बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम देखेंगे आज स्ट्रेट लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा, ये साइज़ इतना सही है ना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, नज़र आ रहा होगा, और तो जूम करने की ज़रूरत नहीं है। सर थोड़ा सा कर दें। बस यस सर, अब ठीक है। सही है। चलिए जी, तो करते हैं स्टार्ट। अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। बस करते हैं। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलें जी, अब इसको हम देखेंगे। और अगेन हम इसकी बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास है। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया था, ये हैंड आउट हम डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की थी। ये अराउंड 65 के करीब जो भी इसमें चीज़ें थी वो थी। अच्छा देखें, इसको भी ज़रा पास रख लिया करें। ये जो हैंड आउट हम डिस्कस कर चुके हैं इसको भी पास रख लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। वहाँ पर अगर कोई चीज़ आएगी, नहीं समझ में आएगी, तो हम यहाँ पे जाके उसको दोबारा देख लेंगे। तो आपके पास ये होना चाहिए। प्लस ये कि आपने इस पर खुद भी कुछ सॉल्व किया हुआ है, लिखा हुआ है, कुछ नोट्स वगैरह लिए हुए हैं, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ में आ जाती है। तो चलिए, अब चलते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2,3 टू एक्स एक्सिस। तो ये हम वहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस का जो है वो क्या होगा, हमने ग्राफिकली भी देखा था और वैसे फाइंड करके भी देखा था। कि लेट सपोज अगर ग्राफिकली ही देख लें हम इसे, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 2,3, 1 2 और 1 2 3। लेट सपोज ये हमारे पास है 2,3, ये पॉइंट है 2,3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो होगा 3 यूनिट्स। ऐसे ही है ना जी? तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 यूनिट्स। अदरवाइज पॉइंट और लाइन के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें, आप वो काम भी कर सकते हैं, बट वो क्यों करें, हम वैसे ही देख लेते हैं। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, जो वाई वाली वैल्यू होगी ना, वो होगी, जो वाई कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू होगी वो एक्स से उतना दूर होगा, ये हमारे पास है। और अगर वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता तो 2 होता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन -2 -3 टू वाई एक्सिस, -2 -3। अब अगर -2 -3 देखें, तो -2 -3 यहीं पे हम देख लेते हैं। -2, 1 2 -2 और -3 और 1 2 3। सो दिस इज पॉइंट इज -2 -3। ये पॉइंट है -2 और -3। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, अगेन वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, कितना होगा, ये होगा 2 यूनिट्स, अगेन 2 यूनिट्स। और पॉजिटिव 2 ही आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है। क्लियर है जी? वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना दूर है, 1 2, 2 यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। तो +2 +3 होगा, ख्याल रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन -2 -3 टू वाई एक्सिस। -2 -3 और वाई एक्सिस से जो इसका पैरेलल डिस्टेंस है, अब वो पैरेलल डिस्टेंस क्या है, -2 -3 के वाई एक्सिस के पैरेलल। अब ये है ना वाई एक्सिस, इसके पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस का मतलब है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो ये हमारे पास है 3 यूनिट्स। ठीक है जी? तो लिखने का स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर कह रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन जो है वो पॉइंट एंड वाई एक्सिस, पॉइंट और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पॉइंट से वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो 2 यूनिट्स है। पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब वो कह रहा है पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड वाई एक्सिस, ये पॉइंट और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अच्छा नहीं नहीं, ये मैं एक्स का कर दिया। देखें,
ये पॉइंट है और ये वाई एक्सिस है, इनके दरमियान का पैरेलल डिस्टेंस ये पॉइंट है और ये वाई एक्सिस है, इनके दरमियान का जो पैरेलल डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ही होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ही होगा, उसको पैरेलल डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मैंने वो एक्स कह दिया, ये है, सिमिलर टू है, ऐसी है ना, जरा देख लें। ये पॉइंट हमारे पास है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और पॉइंट के दरमियान का पैरेलल या उनके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है और जब दो लाइंस पैरेलल हो तो कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ से भी लेंगे तो सेम होगा, यहाँ से भी लेंगे तो सेम होगा, तो वो 2 यूनिट्स ही होगा। Similarly, parallel distance between this point and x axis, इस पॉइंट और x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये पॉइंट है, अब इसके दरमियान का जो पैरेलल डिस्टेंस होगा वो बेसिकली पॉइंट और x एक्सिस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो कि क्या होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, दिस इज 3 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डिस्टेंस है तो उस सूरत में जो है वो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हमने डिस्कस किया था और ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है जी। ये हमारे पास है ये है डिस्टेंस बिटवीन जो है वो अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 y1 x2 y2 के डिफरेंस के स्क्वायर का सम, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो पोलर कोऑर्डिनेट में पहली मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा थीटा होगा, ठीक है, हमने डायग्राम बना के उसमें देखा भी था। तो फिर वो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्टेंस गिवन है, तो पता नहीं आप लोगों ने अभी तक निकाला यानी क्या होगा जी। 5 में से माइनस करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे -4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और प्लस 3 में से 3 गया 0, तो 81, 81 का मतलब है 9, किसी ने मैसेज करके भी बताया है। हलीमा कह रही हैं ऑप्शन है, हलीमा कुछ गड़बड़ी कह रही है, तो मानूर कह रही है 9 आएगा, ठीक है जी बिल्कुल 9 आएगा, 9 आ रहा है, ठीक है। 5 माइनस -4 तो +4 हो जाएगा, ख्याल रखिएगा 9 हो जाएगा, 9 का 81, 3 माइनस 3 0, तो 81 9। उसके बाद है जनाब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है तो x प्लस ए कॉस बी में से x माइनस होगा, x और x गया तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस y प्लस ए साइन बी में से, y प्लस ए साइन बी में से माइनस होगा y से y कैंसिल, तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा रूट से बाहर आकर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, सो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा ए यूनिट्स, रिजल्ट आएगा ए यूनिट्स, रिजल्ट है 9, रिजल्ट है ए यूनिट्स, ठीक है जी। सिंपल डिस्टेंस, चाहे तो पेपर में निकाल लें चाहे वैसे ही देख लें, इसमें से इसको माइनस किया, x माइनस होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आकर ए होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, सो ए यूनिट होगा। इफ सी डिवाइड भी डिवाइड्स होगा द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली, देन रेशो क्या होगी, रेशो हमारे पास होगी x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कौन सा वाला है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन है सी, x2 m1 प्लस x1 m2 या x1 m2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटरनली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो माइनस आ जाएगा दोनों में, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो फिर ऑप्शन ए होगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और
m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है जी। या x1 m2 अगर पहले है तो फिर m2 माइनस m1 होगा, वो तो ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन ये वाला है ना, पहला वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या था जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। ऑप्शन बी, the coordinates of the in center ax1 plus bx2 plus cx3 over a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 over a plus b plus c। ये हमारे पास था इन सेंटर, वो है सेंट्रॉइड। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, बात बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, सेंट्रॉइड। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। साइड्स के जो बाइसेक्टर होंगे ना, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जो है वो मीडियंस होंगे। मीडियंस ही को साइड का बाइसेक्टर कहते हैं ना, तो वो सेंट्रॉइड होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल के अगर इंटरनल बाइसेक्टर्स का हम लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो फिर होगा इन सेंटर। और एल्टीट्यूड्स का अगर लेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, ऐसा आएगा, ठीक है जी। तीनों एल्टीट्यूड में ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्लियर है ना जी, ये तो बहुत दफ़ा एमसीक्यू में आ चुका है, बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस या साइड के बाइसेक्टर वो सेंट्रॉइड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इन सेंटर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एल्टीट्यूड्स का, वो ऑर्थो सेंटर है। और एल्टीट्यूड्स हो, मीडियंस हो, एंगुलर बाइसेक्टर हो, तीनों कॉन्करेंट होते हैं। और हमने कहा था मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस रेशो में करते हैं, 1:2 थी या 2:1 थी, ऐसे ही कुछ था ना। The centroid of a triangle, MCQs नंबर 15। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के जो सेंट्रॉइड हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड द मीडियन इंटरनली। वो मीडियंस को इंटरनली डिवाइड करते हैं। किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1, 1:2 नहीं 2:1। हमने कहा था, हमने डायग्राम बनाई थी, और बहुत ख़राब सी डायग्राम बनाई थी। उसके बावजूद हमने कहा था कि अगर हम देखें, ये देखें अभी तो डायग्राम बना लेते हैं, ये मिड पॉइंट और यहाँ कहीं होगा अगर मिड पॉइंट, और यहाँ कहीं होगा अगर मिड पॉइंट, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो अब देखें ख़राब सी डायग्राम में फिर भी लग रहा है शायद ये 2 हिस्से होंगे लाइन के और ये एक हिस्सा होगा। ये 2 पोर्शन होंगे, ये एक पोर्शन होगा, ये 2 होंगे, ये एक होगा। तो फिर वर्टिसेस से बात करेंगे, तो वर्टिसेस से जो है ना रेशो क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी 2:1, 2:1, 2:1, 2 और 1। तो जो मीडियंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 में। 1:2 ना कीजिएगा, 2:1 वर्टिसेस से देखेंगे। The centroid of a triangle whose vertices are this is found to be this, then third vertex। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है वैसे तो। सतीजा कह रही है सर 10, अच्छा 10 MCQ नंबर 10, 10 में क्या हो गया, MCQ नंबर 10 इन सेंटर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। इन सेंटर का फॉर्मूला है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है ना जी। ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, और ये है इन सेंटर, ठीक है जी। चलेगी अच्छा 16 बुक में क्वेश्चन है और पेपर में एक दफ़ा आया, और पुराने पेपर पैटर्न में 8 नंबर का क्वेश्चन आया, वो के 8 नंबर का है नहीं। एमसीक्यूज में अब चूँकि 2 मार्क्स का एमसीक्यूज है इसमें आ सकता है, वैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, दोनों वर्टिसेस गिवन है, इज फाउंड टू बी दिस, ये सेंट्रॉइड है। सो दिस इज x1 y1, this is x2 y2 and this is the coordinates of centroid xy। so थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, तो सेंट्रॉइड में x कोऑर्डिनेट 4 वो इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3
और y कोऑर्डिनेट 5 वो इक्वल होगा y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। सो ये 3 वहाँ जाएगा 12 और 3 माइनस हो गया, तो x3 जो है वो कितना होगा, 12 में से 3 जो है 9 और 5 3 ज़ा 15, y3 जो है वो क्या होगा 15। सो 9 एंड 15, 9 एंड 15, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 माइनस होगा तो 9 और 3 5 ज़ा 15, तो 9 और 15, ठीक है ना जी। चलो 17, 17 है जनाब, इफ 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x एंड y इंटरसेप्ट। x और y इंटरसेप्ट बताने हैं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसे इक्वेशन से कंपेयर कर लें, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1, x के अपॉन में x इंटरसेप्ट, y के अपॉन में y इंटरसेप्ट। दूसरा तरीका कार ये हो सकता है, x को 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट आएगा, y को 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट आएगा। सर आपने MCQs हमें क्लास में नहीं करवाए, सर आपने ये MCQs हमें क्लास में नहीं करवाए। जी बिल्कुल, ये MCQs हमने क्लास में नहीं किए, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। हमने क्लास में जो आपको हैंड आउट दिया था वो MCQs किए थे, उसके अलावा हमने जो एक वो 183 MCQs लास्ट में जो अलग से सारे चैप्टर के मिक्स से हमने वो किए थे, उसके अलावा हमने 5 पेपर के MCQs किए थे, ये नहीं किए थे, ठीक है जी। चलें अब ज़रा यहाँ देखिएगा, इक्वेशन गिवन है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो देखें, या तो आप इस इक्वेशन को ना कंपेयर कर लें एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 से, या एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 रख दें, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 रख दें, ये भी एक आसान तरीका है। यहाँ देखिएगा 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 रखें, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 रखें। जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 रख दें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1, 4 वहाँ जाके माइनस हुआ, 4 ने वहाँ पे डिवाइड किया। जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख दें, तो जब x को 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट माइनस का 4 नहीं है, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट -4 तो नहीं हो रहा, वाह ये गलत है। यहाँ देखें इक्वेशन सही लिखी, 4x माइनस वाई प्लस 4, 4x माइनस वाई प्लस 4, एक्स को 0 रखा, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखा, तो माइनस वाई प्लस 4, 4 वहाँ जाके माइनस होगा, y इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। जब y को 0 रखा, y को 0 रखा तो 4x प्लस 4, 4 वहाँ जाके माइनस होगा और 4 से 4 डिवाइड होगा, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट प्लस 4, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट प्लस 4, इसको कर लें प्लस, ठीक है जी, करेक्शन कर लें, आसान है ना। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 रखें, उससे आपको पता चल जाएगा। सर इसमें वाई को पॉजिटिव करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वाई को पॉजिटिव हम तब करते हैं जब हम नेचर फाइंड करते हैं, ठीक है जी। एक जुमला बहुत दफ़ा दोहराया कि नेचर फाइंड करने के लिए बी पॉजिटिव, ठीक है जी, नेचर फाइंड करने के लिए बी पॉजिटिव। तो अगर आपको किसी की नेचर के बारे में बताना है तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बताएं, अगर पहले से ही आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर आप उसकी नेचर को सही डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये बात हम कर चुके हैं। सो इस तरीके से थोड़ा याद रखिए। इफ वाई स्क्वायर माइनस वाई, इफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 देन एक्स इंटरसेप्ट। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है 18 में, जरा देखिएगा जी, हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए ना, तो y को 0 कर दें, y को 0 कर दें, y को 0 रखेंगे तो y को 0 रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, डिफाइन ही नहीं हो रहा, 0 इज इक्वल टू 0, y को 0 रखा तो नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं हो रहा। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन क्यों नहीं हो रहा?
एक्स इंटरसेप्ट इसलिए डिफाइन नहीं हो रहा होगा कि एक्स इंटरसेप्ट वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा होगा ये, ठीक है, इस वजह से डिफाइन नहीं हो रहा। दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई। अच्छा अगर वैसे देखें ना तो बेसिकली ये देखें, इसको अगर हम ब्रेक करें ना, देखिए क्यों नहीं हो रहा। ये होगा y कॉमन निकाला, y इज इक्वल टू जीरो और y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंबाइन लाइन की इक्वेशन है ना। अच्छा y इज इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, y इज इक्वल टू जीरो x एक्सिस की इक्वेशन है ना। अब x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, इंटरसेप्ट तो कर नहीं रहा, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा y माइनस एक्स ये कैसी लाइन है, कुछ पता है, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, ये तो हमारे पास जो है ना वो x एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अच्छा ये जो है ना ये हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई याद है कैसी लाइन थी, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये इस तरीके से दो लाइन हैं। चलें उसके बाद देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसका एक्स इंटरसेप्ट, y को ज़ीरो रखा, y को ज़ीरो रखा तो दो वैल्यूज़ आएंगी, y को ज़ीरो रखा तो दो वैल्यूज़ आएंगी, क्या आएंगी जी 19, y को ज़ीरो रखा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, फैक्टर बना दें 6 से माइनस करके, तीन और दो के फैक्टर बनेंगे, सो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो जो x की वैल्यूज़ होंगी ना वो क्या होंगी, x की वैल्यू एक -3 होगी और दूसरी +2, -3 और +2 फैक्टर बने x -3 और +2, भाई -3 + 2 का गलत आ रहा है हमारा, तो हमारा गलत आ रहा है, इनका गलत आ रहा है, चेक करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स फैक्टर क्या बनेंगे, क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई को जीरो रखा, तो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x ना, ऐसे ही है, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब ये फैक्टर बन गए, कॉमन निकाला, कॉमन निकालेंगे तो x प्लस थ्री और x माइनस टू, एक्स माइनस टू है तो प्लस टू हो गया, एक्स माइनस थ्री है तो प्लस थ्री है तो माइनस थ्री हो गया, एक्स की वैल्यूज़ -3 और 2 आ रही हैं, ये करेक्शन कर लें, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है जी। तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास होगी -3 एंड +2, अलग से लिख लें, ये ज़रा साइन आगे पीछे हो गया ना, या तो यहाँ करेक्शन कर लें -3 + 2 या यहाँ पे लिख लें, सही है ना, सिंपल फैक्टर बने। चलिए जी 20 19 हो गया, 20 हमारे पास है, इस लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहली और तीसरे क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर, ये देखें पहला और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 1, एंगल है 45, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो हैंड आउट सामने रखें, उस पर सब लिखा हुआ होगा, और ये था ना, ये वो 2:1, ये वो लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर, ये सारे आ गए हमारे पास। उसके बाद ये थे इंक्लाइनेशन एंड स्लोप, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, इंक्लाइनेशन एंड स्लोप बाइसेक्टर और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे का इंक्लाइनेशन 45 स्लोप 1, दूसरे और चौथे का इंक्लाइनेशन 135 स्लोप -1, वाई एक्सिस का इंक्लाइनेशन 90 स्लोप इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन 0 स्लोप 0, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कहाँ गए, ये था ना, लाइन, इफ अ लाइन बाइसेक्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को करेगा तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप हो जाएगा -1। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप भी 0 होगा। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी,
वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी, लाइन पैरेलल तो उसका स्लोप भी, दोनों लाइन पैरेलल स्लोप इक्वल तो उसका स्लोप भी इन्फिनिटी होगा। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन देयर स्लोप आर इक्वल। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका स्लोप इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, किसी भी दो से आप स्लोप निकालेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा क्योंकि इंक्लाइनेशन सेम है ना, स्ट्रेट लाइन है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं देन एंगल बिटवीन द लाइन्स, लाइन के दरमियान में एंगल क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, 180 होगा, बिल्कुल 180 होगा, बेसिकली दोनों ही होंगे ना। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान में एंगल या तो जीरो होगा या 180 होगा, जो भी आप कहें। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, देन एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो उन लाइन्स के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 होगा या 270 होगा, बेसिकली दोनों ही होंगे। सर 21 बता दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी 21 बता दें जी। 21 क्या है, 21 ये है ना, 21 हमारे पास है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर एंगल होगा 90 और 45 135 और 10 135 -1। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर जो है वो -1 है भाई, ये तो बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, ये तो याद होना चाहिए आपको। एक है ना बाहर बोल ले, चलिए जी, नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ। इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल, दो लाइन पैरेलल दोनों का स्लोप इक्वल, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप वही लाइन का स्लोप, सो एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो जीरो नहीं, स्लोप की तो बात ही नहीं है, स्लोप हो गई पुरानी बात। लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन, अच्छा ये भी हमने डिस्कस किया था, ज़रा एक नज़र इसको भी देख लें दोबारा से, हैंड आउट में हमने ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की थी। कहाँ पे, ये द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमने कहा था क्या होती है, इससे याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइदर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर होगा ना वो क्या होगा, x इज इक्वल टू y होगा, x इज इक्वल टू y। और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -y। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा हैंड आउट था, अब यहाँ देखें लाइन जो है, ये हमने ये बात की, यहाँ देखिएगा कि अगर लाइन जो है वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 क्योंकि इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0 है। अब अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के जो है वो पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइदर वो कांस्टेंट 0 हो जाए, अगर वो 0 होगा तो वो y एक्सिस ही हो जाएगा, या y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 -3, यहाँ पर है तो x इज इक्वल टू 1 2 3 पॉजिटिव बट कांस्टेंट। अगर ये है तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 -2 वट एवर, बट y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमने की थी। So if a line is parallel to axis of x, अगर x axis के parallel है तो x axis के parallel है तो y is equal to
कांस्टेंट, ठीक है जी। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है एंड अ डिस्टेंस 6 यूनिट बिलो इट, x एक्सिस के पैरेलल है 6 यूनिट नीचे है, तो y इज इक्वल टू -6, ठीक है ना जी। ऐसे ही है ना, x एक्सिस के पैरेलल है 6 यूनिट उसके बिलो है, तो x एक्सिस के पैरेलल है 1 2 3 4 5 6 ये, तो y इज इक्वल टू -6, ये 1 2 3 4 5 6, y इज इक्वल टू -6, ठीक है जी। इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखें एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब है वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट 3,5, यहाँ देखिएगा, लेट सपोज 1 2 3 1 2 3 4 5, so this is point 3 comma 5, ठीक है। a line is perpendicular to x axis यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन है, ठीक है जी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, जहाँ से ये पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है 3 से, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 3, कहाँ है भाई x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो आप ग्राफिकली बहुत आसानी से इसको जो है वो देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 3, अगर ये y एक्सिस के वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती, यानी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर y का कांस्टेंट क्या होता, 5 होता, जरा इस तरह ख्याल रखिएगा। इफ अ लाइन पासिस थ्रू, देखें -2,5 एंड स्लोप इज इक्वल टू 3, ट्रैक चेंज हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन ओवर पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है, y minus y1 into m into x minus x1, so this is y minus y1 m into x minus minus plus हो गया x1, so this is 3x, y वहाँ जाके माइनस होगा, 5 वहाँ जाके प्लस होगा, और 3 2 6, 6 और 5 11, 3x minus y plus 11, 3x minus y plus 11, 3x minus y plus 11, this is 3x minus y plus 11, ठीक है जी, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। So 32, if a line passes through the point this and this, 2 point form, 2 point से पास हो रही है, then equation, so 2 point form, what is 2 point form, 2 point form is y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1, this is 2 point form, तो वैल्यू ज़रा रखते हैं यहाँ पे, तो y माइनस वाई वन, दिस इज -5 तो +5, y2 माइनस वाई वन, वन में से माइनस हुआ -5 तो +5, ठीक है जी, y माइनस वाई वन -5, y2 माइनस वाई वन, वन माइनस -5 +5, x माइनस x1 विच इज दिस 5, x2 माइनस x1 -3 -5, तो ये हमारे पास जो है, शायद ज़्यादा आगे जाना अच्छा नहीं है, खड़े आएगा टैक्स, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 और x माइनस 5 और 5 और 3 8,
माइनस को साइड में कर दिया, ठीक है जी। क्या आंसर आएगा भाई बताओ ना, आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। 4 वहाँ ले जाए, ये हो जाएगा 4y प्लस 20 और माइनस का 3x माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, सो दिस इज 3x प्लस 4y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 5, 3x प्लस 4y प्लस 5 पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। 3x प्लस 4y यानी कहाँ लगा दिया, 3x प्लस 4y प्लस 5 32 हो गया। कम कर रहा है ये मुझे, चले ठीक है जी, ऐसे ही है। चले उसके बाद if y intercept is equal to 3 and slope is equal to 2, slope intercept form. So what is slope intercept form? Y intercept or slope, y is equal to mx plus c, so y is equal to mx plus c, so this is y is equal to mx plus c, 2x minus y plus 3, 2x minus y plus 3, 2x minus y plus 3, this is 2x minus y plus 3, clear है? If x intercept is 4, अगर x intercept 4 है and y intercept is 3 और y intercept 3 है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, हो जाएगी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज x over x intercept plus y over y intercept is equal to 1, x over x intercept plus y over y intercept is equal to 1, so this is x over x intercept, x intercept is 4, y over y intercept is 3 is equal to 1, so this is 3x plus 4y is equal to 12, 3x plus 4y is equal to 12, बताएं कि कहाँ 3x plus 4y is equal